हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सी लैंग्वेज को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला लेक्चर। तो जो पहली चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसकी इंट्रोडक्शन। तो सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई गई थी 1972 में डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ पे? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में डेवलप करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। सी जो है एक सिंपल और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको हम मदर लैंग्वेज ही कहते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, क्योंकि प्रोग्रामिंग की शुरुआत सी लैंग्वेज से ही हुई थी। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। All other programming language were derived directly or indirectly from C programming concept। सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे कहीं ना कहीं डिराइव की गई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो ये थी इंट्रोडक्शन। तो अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी मिस्टर डेनिस रिची के द्वारा 1972 में एट बेल लेबोरेटरी एट यूएसए। सी जो है वो सिंपल और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन द ईयर 1988 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एनसाई ANSI, और जिसको हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं। दैट वर्जन इज कॉल्ड ANSI/C। इन द ईयर 2000 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज की गई थी बाय ISO। उसके वर्जन को हम C99 कहते हैं। ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो आप इंसान देख रहे हैं पिक्चर में, यही है डेनिस रिची, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में। तो अब क्वेश्चन बनता है कि हम सी लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पे हम सी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन लैंग्वेज कंपाइलर को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को बनाने के लिए, यूटिलिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स के लिए बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और असेंबलर्स को बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो काफी सारे यूजेस हैं सी लैंग्वेज के। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। जैसे कि हमें पता है कि ये काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर डेवलप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। सी लैंग्वेज जो है बेसिकली यूज की जाती है डेवलप करने के लिए डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। या ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। दिस लैंग्वेज हैव फॉलोइंग फीचर्स। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सारे फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के। तो आइए इस डायग्राम में जितने भी फीचर्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड से। तो जो पहला फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल। तो एवरी सी प्रोग्राम कैन बी रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप बाय प्रोग्रामर। तो सारा जितने भी सी प्रोग्राम हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है प्रोग्रामर के लिए उसको अंडरस्टैंड करना और उसको बनाना। और दूसरा जो हमारा फीचर है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अ लैंग्वेज इज सेड टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट whenever the program is executed in the same operating system where that was developed and compiled but not run and execute on other operating system। तो ये होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब किया जाता है जब एक प्रोग्राम
और एग्जीक्यूट हो रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर वो डेवलप हो रहा हो और कंपाइल ना हो रहा हो या रन ना हो रहा हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कहलाती है। सी जो है वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो थर्ड फीचर जो है वो है पोर्टेबिलिटी। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें हम इंस्ट्रक्शंस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जा सकते हैं। इन सी लैंग्वेज डॉट सी फाइल कंटेन सोर्स कोड। सी लैंग्वेज में डॉट सी फाइल हमारी सोर्स कोड होती है। वी कैन एडिट आल्सो दिस कोड। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं इस कोड को डॉट ई फाइल में। डॉट ई फाइल कंटेन एप्लीकेशन। जो डॉट ई फाइल है वो एप्लीकेशन को कंटेन करती है। ओनली वी कैन एग्जीक्यूट दिस फाइल। तो तभी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस फाइल को। When we write and compile any C program on Windows operating system, that program easily run on other Windows-based system. जब भी हम कंपाइल और रन करते हैं सी प्रोग्राम को किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो प्रोग्राम इजीली रन हो जाता है दूसरे विंडो बेस्ड सिस्टम में। When we can copy .exe file to any other computer, जब भी हम .exe फाइल को किसी भी कंप्यूटर में कॉपी करते हैं विच कंटेन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, देन इट्स वर्क प्रॉपर्ली। क्योंकि फिर वो वर्क करता है प्रॉपर्ली बिकॉज द नेटिव कोड ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेम। क्योंकि नेटिव कोड जो है वो एप्लीकेशन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सेम है। बट दिस exe फाइल इज नॉट एग्जीक्यूट ऑन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर ये exe फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। आइए अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लाइनिक्स है। पहले इसमें फर्स्ट डॉट सीपीपी फाइल है। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो सोर्स फाइल की है वो डॉट सीपीपी होती है। पहले ये कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद ये सिर्फ लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से वर्क करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर ये मैक और विंडोज में वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये उसको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा और नेटिव लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था। तो नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है पावरफुल। सी इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है वो काफी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एक्सेट्रा। इसमें काफी तरह की डाटा टाइप्स, फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। और नेक्स्ट फीचर जो है वो है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। सी इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्ड ओनली ऑन क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन एम होता है कि प्रोग्राम की क्लैरिटी हो, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोड की वो रिड्यूस की जाए। यूजिंग दिस अप्रोच code is divided into sub programs और sub routines। इस कोड के थ्रू इस अप्रोच के थ्रू कोड को डिवाइड किया जाता है सब प्रोग्राम्स और सब रूटीन्स में। सब प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम के अंदर तीसरा प्रोग्राम, मतलब एक तरह का फंक्शन टाइप बन जाता है। These programs have a rich control structure। ये प्रोग्राम में काफी रिच कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। तो अगला जो हमारा फीचर है वो है मॉड्युलैरिटी। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन इन सब प्रोग्राम दैट इज प्रोड्यूस ओरिएंट दैट इज प्रोड्यूस्ड that is procedure oriented approach। It is the concept of designing an application in a sub program। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिजाइन किया जाता है एप्लीकेशन बनाने के लिए एक सब प्रोग्राम में जो प्रोड्यूस करता है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को। In C programming, we can break our code in sub programs। C program में हम अपने कोड को सब प्रोग्राम्स में
बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अ कैलकुलेटर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। हम एक राइट करते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में विद डिवाइड आवर कोड इन सब प्रोग्राम। जैसे ये एक एग्जांपल है void sum और subtraction, ये दो डिफरेंट फंक्शंस बना रखे हैं, तो ये सब प्रोग्राम का ही एक एग्जांपल है। और सबसे बड़ा फीचर जो है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इज अनदर फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज इट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग में ब्रेक और स्मॉल ब्रेक और कैपिटल ब्रेक काफी डिफरेंस होता है। इट इज आल्सो मेन फीचर ऑफ द सी लैंग्वेज। ये मेन फीचर है सी लैंग्वेज का। इफ एनी लैंग्वेज ट्रीट्स लोअर केस लेटर सेपरेट एंड अपर केस letter separately, then they can be called as case sensitive programming language। कोई भी लैंग्वेज जो लो केस लेटर को और अपर केस लेटर को सेपरेटली डील करती है, तो उसको हम केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट सारी जो है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिव। तो जबकि दूसरी लैंग्वेजेस को हम केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जैसे हमारी HTML है, SQL है, जो सारी वो केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो इसे अपने ध्यान में ज़रूर रखना। अगला फीचर जो है वो है मिडल लेवल लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन सपोर्ट टू लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है दो लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये कॉम्बिनेशन है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तभी इसको मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी इज अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी। सी जो है एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सी का। और अगला जो फीचर है वो है कंपाइलर बेस्ड। सी जो है वो एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है अगर इसका कंपाइलर नहीं होगा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले हमें इसके प्रोग्राम को कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करना पड़ेगा, तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला फीचर जो है वो है सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज। ये जो है सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज है। सिंटेक्स बेस्ड इज अनदर फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। जैसा मैंने पहले ही बताया, सी इज अ स्ट्रांगली टाइट सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी बेसिकली एक स्ट्रांगली टाइट सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इफ एनी लैंग्वेज फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी लैंग्वेज फॉलो करती है रूल्स और रेगुलेशन वेरी स्ट्रिक्टली, उसको हम स्ट्रांगली टाइट सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा, ये सारी सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। If any language not follow rules and regulation very strictly, known as loosely tied syntax based language। कोई भी लैंग्वेज जो ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती स्ट्रिक्टली, उसको हम लूजली टाइट सिंटेक्स बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल है HTML। और अगला फीचर जो है वो एफिशिएंट यूज ऑफ पॉइंटर्स। और सी में है जो हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। Pointers is a variable which hold the address of another variable। Pointer क्या है? एक वेरिएबल है जो होल्ड करके रखता है एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल का। Pointers direct access to the memory address of any variable। Due to this, performance of application is improved। पॉइंटर क्या करता है? वो डायरेक्ट करता है एसेस करने के लिए मेमोरी एड्रेस को किसी भी वेरिएबल का। इस परफॉर्मेंस की वजह से ये काफ़ी इम्प्रूव कर देता है इसकी एप्लीकेशंस को। इन सी लैंग्वेज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम पॉइंटर्स आर अवेलेबल। सी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर्स का वो अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो नॉलेजेबल लगी
और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस फ्री वीडियो सीरीज का लाभ उठा सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।